मैं अपने आप को ब्रीडर नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के जमाने में ब्रीडर और नेता बदनाम हो चुके हैं। जी 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 जी। तो मैं एक अपने आप को सफल किसान फार्मर मानूंगा और ये ट्रेंड भी बना लिया है भाई। जी जी जी। जिस तरह देखो, मैं आम परिवार से उठ के आया हूँ, आज जो काम कर रहा हूँ, मेरे को एक अलग कैटेगरी में रख देगी, बड़ा ब्रीडर। बड़ा ब्रीडर का तमका लगा के उसको फिर बदनाम करना शुरू कर देते। जी जी जी। तो आप बड़े ब्रीडर नहीं हैं भाई। हमने शिव भाई जी को रिक्वेस्ट की थी कि हमें कट्टा दीजिए, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। ठीक है। तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दान में दे रहे हैं, तो जी, हम जी, इनके जी। बहुत आभारी हैं। ठीक है सारे गांव के आभारी हैं। जी। इस गांव का नाम है जो कट्टे के नंबर पे हम लिखेंगे, जी जो इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया, हम इसको मानते हैं, वादा करते हैं कि इस गांव का नाम हमारा रहेगा। जी। आज तक हमने तो जितना सोचा था, समझा था, सुना था, उसमें पंचायतें ही यूनिवर्सिटी से बुल लेके आती थी। जी 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 जी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पंचायत यूनिवर्सिटी को बुल सौंप रही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, फाइनली जो जिस डिटेल्स के बिहाफ पे ये जो कटड़ा है वो गढ़वासु यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होगा। सारे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड 5102 किलो 305 दिन का जो है। ठीक है। तो इसमें इसकी मिल्किंग हुई थी HLDB, रिकॉर्डिंग ऑफ मिल्किंग। ये देखो जी जी जी। हरियाणा GVH बालक जो हम HLDB बोलते हैं जिसको, 26 किलो 486 ग्राम। बहुत बढ़िया सर। तो NDDP भी ठीक है और HLDB भी। बहुत बढ़िया। एक लिक्विड और आपके हाथ में, ये क्या है? ये 42 से 45 लेवा जोश। जी जी जी। हाँ, जिसमें मान लिया एक इसका एक शैम्पू और आता है जो स्प्रे होता है। हाँ, हाँ। अगर थन में मान लिया थोड़ा बहुत वो कमी है, अडर को टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, उसको ठीक स्प्रे है। करने से जी, जी। वो भी काम पूरा वो करता सही है। काम करता हाँ, है। अगर कोई मस्टाइटिस हो तो ये है, प्रोडक्ट्स कितने टाइम से यूज कर रहे मैं हो नोरेल के? 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से रिजल्ट मिले भाई, तभी कर रहा हूँ। 100% है। 60%। ठीक है। तो आज की खास वीडियो एक काफी, मैं कहूंगा, प्राउडी मूवमेंट हम लोग कैप्चर करने जा रहे हैं। आज का खास दिन डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव बालक के लिए काफी गर्व का पल है, काफी गौरव का जो पल है। वो एक ऐसा बुल जिसने न सिर्फ, मैं कहूंगा, अपने नाम का जो तहलका है वो इस एरिया में मचाया, बल्कि काफी अच्छी झोटियां, काफी अच्छे बच्चे देखने को मिले। और जिस बुल की मैं बात कर रहा हूं, उस बुल की मदर आप देखिएगा 16वें ब्यात में आज भी, मैं कहूंगा, अच्छी अच्छी जो झोटियां, अच्छे अच्छे पशुधन है, अच्छी अच्छी भैंसे मार्केट से जो निकल करके आ रही हैं, उनको पछाड़ती हुई जो बफलो आप देखिएगा, नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी है। और अभी कभी भी ये बच्चा दे सकती है। 16वें ब्यात में भी ऐसा ऑर्डर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जो गाड़ियों की जो भीड़ है, गाड़ियों की भीड़ के साथ जो पशुपालकों की भीड़ है और जो डॉक्टर्स की टीम है, वो यहाँ पे साफ साफ बयां कर रही है कि गढ़वासु यूनिवर्सिटी से जो हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने इस कटड़े को खरीदा और आज ये यहाँ से फाइनली जा रहा है गढ़वासु यूनिवर्सिटी के लिए। शिव भाई की मैं बात कर रहा हूँ, श्याम बालकिया बुल के जो ओनर हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफी अच्छी अच्छी झोटियां इन्होंने निकाल करके दिखाई हैं और फाइनली ये कटड़ा आज इन्होंने डोनेट किया। काफी सारे पशुपालकों ने देखा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई किसी को कुछ भी नहीं देता भाई। आज भाई ने एक अच्छा काम किया है समाज के लिए, एक बहुत अच्छा जो संदेश है भाई ने दिया है। तो क्या कुछ खास वजह रही, किस तरह की जानकारियां रहेंगी, भाई के पास लेकर के चलते हैं, तमाम तरह की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार है आपको। नमस्कार संदीप भाई, और जितने भी आपके दर्शक साथी हैं उनको मेरी सत श्री अकाल और राम राम। कैसे हो शिव भाई, ठीक हो? बढ़िया। कैसा काम चल रहा है? ओके भाई, सब ओके चल रहा है। तो लोग बेचते हैं अच्छी अच्छी चीजों को अच्छी अच्छी पूंजी में, ये आपने पहली बार ऐसा कदम उठाया, क्या सोच करके उठाया फिर? देखो, अपने जो गांव देहात में है, जो अपने हरियाणा में, वो कहते हैं कि मान लिया चाहे किसी में हो भाई, अपनी जो नेक कमाई हो ना, उसका 10वां दिशोद लगाना चाहिए। ठीक है। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसका 10वां तो नहीं, मतलब जितना भी है, तो वही सोच के वही दिमाग में थी। और ये सोचा, जिस तरह अपने पंचायत में जो बुल छोड़ते हैं वो भी इसी तरह छोड़ते थे। बिल्कुल। तो वहाँ ना छोड़ने की बजाय मैंने गढ़वासु यूनिवर्सिटी को देना अच्छा समझा, क्योंकि पंचायत में जो छोड़ जाता है हमारे यहाँ चोरी हो जाती है, साल 2 साल में उस कटड़े को उठा के ले जाती है। अच्छा। और कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले, मेरे पास जो मुर्रा की को जो आगे ले जाने वाले जो इंसान थे ना जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी जी जी, वो सर आए थे, मेरे घर भी आए थे। उन्होंने लाइन को देखा और उनकी इच्छा थी गढ़वासु के लिए श्याम को खरीदने की। ठीक है। तो श्याम तो नहीं कि मतलब खरीद सके भाई, थोड़ी ही कम कीमत दे रही थी मैं, इसलिए मैंने बेचा नहीं। तो अब उन्होंने मेरे से एक प्रॉमिस करवाया था कि इस लाइन का कोई न कोई बच्चा गढ़वासु को जरूर देना। तो वो भी कह लो, तो उसी के हिसाब से मैंने गढ़वासु को ये कटड़ा दिया है। तो फादर साइड की बात करें, क्या रहेगी इसकी? ऊपर से जो मदर है वो श्याम की माँ नानी,
जो श्याम की है श्याम का ये भांजा है। अच्छा। और श्याम की माँ है उसका ये द्योता। ठीक और है। श्याम की जो बहन जो पिछली बार 4 दांत में मिल्क ब्यूटी में गंगानगर में एड़े में पहले नंबर पे आई थी। और लगभग 10 यूट्यूब चैनल थे भाई पंजाब हरियाणा राजस्थान के। जी जी। उस टाइम पे फर्स्ट व्यांत में उसकी लाइव मिल्किंग कराई गई थी। उस टाइम उसने 18.5 किलो 17 किलो 746 ग्राम दूध निकाला था। इसकी माँ की बात कर रहे हो? इसकी कटड़े की माँ कटड़े की माँ कटड़े की माँ फर्स्ट टाइमर ने 17 किलो 746 ग्राम। बहुत बढ़िया जी। और एनडीडीपी में भी उसका रिकॉर्ड है लगभग 3600 के आसपास उसका। ठीक है। एनडीडीपी में भी फर्स्ट ब्यात का रिकॉर्ड हो चुका है। तो एचएलडीबी में इसकी जो भैंस है आपकी, हाँ। इसने रिकॉर्ड कराया। जो इसकी नानी ने 26 किलो एचएलडीबी 26,400 कुछ है 26 किलो 486 ग्राम जो आपके ओन डॉक्यूमेंट्स हमने रिकॉर्ड देखे हैं उसी के हिसाब से। जी जी जी। और एनडीडीपी में इसमें मान लिया लगभग पूरे साल का 5102 है। जी जी जी। हाँ। किलो के आसपास किलो जो के आसपास है। सारा 305 दिन का जो लैक्टेशन रिकॉर्ड हाँ है वो 5100 किलो है वो। ठीक है। हाँ। तो डॉक्टर साहब सर सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं जो इतना अच्छा कदम आपने उठाया। धन्यवाद। हरियाणा पंजाब को अक्सर एक भाईचारे का प्रतीक माना जाता है और अच्छी नस्लों का जो आदान प्रदान है वो हरियाणा पंजाब से, पंजाब हरियाणा से चलता रहता है। तो फाइनली क्या सोच करके सर ये कटड़ा आपने खरीदा फिर? हाँ जी सर, जैसे मुरा ब्रीड है जो मिल्क प्रोडक्शन में दूध में सबसे अच्छी मानी जाती है, तो हमारे पंजाब में भी मुरा का बहुत अच्छा क्रेज़ है, काफ़ी डिमांड है, एनिमल भी काफ़ी हैं। तो लोग हमारे से सीमन की काफ़ी डिमांड करते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बुल स्टेशन है। ठीक है। हमारे पास 30 से 35 मुरा के अच्छे बुल हैं जी। तो हम बहुत ही वाजिब रेट पे 30 या 50 रुपए उनके दूध के हिसाब से, माँ के दूध के हिसाब से रेट से सीमन देते हैं, जो कि हर एक कोई खरीद सकता है। 30 से 50 रुपए पर स्ट्रॉ। तो ये अफोर्डेबल प्राइस, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। जी जी। तो उसी के हमने फार्मर को सर्व करने के लिए ही ये हमने शिव भाई जी को रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक कट्टा दीजिए, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। ठीक है। तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दान में दे रहे हैं, तो हम इनके बहुत आभारी हैं। ठीक है। सारे गांव के आभारी हैं। इस गांव का नाम है जो कट्टे के नंबर पे हम लिखेंगे जी, जो इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया, हम इसको मानते हैं, वादा करते हैं कि इस गांव का नाम हमारा रहेगा जी। और इस कट्टे का हम सीमन ज़्यादा से ज़्यादा है जो स्ट्रा है उसकी नस्ल सुधारने के लिए हम पंजाब हरियाणा जो भी चाहे उसको हम वाजिब रेटों पे देंगे। जी। तो कोई सिंगल पैसा इन्होंने आपसे नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल कोई सीमन नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। जी जी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि जब आते हैं तो अच्छी सेवा भी करते हैं। हाँ हाँ। तो बिल्कुल फ्री है, हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं इनको। हमने डीएनए करवाया इसका। जी जी जी। पूरा डिजीज टेस्टिंग करवाई है, सभी पास होने के बाद हम इसको लेकर के जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी नस्ल का ये कट्टा है। तो सर बड़ा बड़ा धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। एक बार तालियां बजाइएगा शिव भाई के नाम की, डॉक्टर साहब के नाम की, जो इतने अच्छे जो इन्होंने मैं कहूँगा जो डिसीजन है वो लिया। तो शिव भाई फिर डीएनए वगैरह सारी चीजें करा के डॉक्टर साहब को ये हैंडओवर कर रहे हो आज से? हाँ। तो डीएनए इन्होंने खुद कराया? हाँ खुद था, श्याम का भी डीएनए यूनिवर्सिटी ने करवाया था, डॉक्टर साहब ने टीम भेजी थी। जी जी। और उसके भांजे का भी इन्होंने पहले तो डीएनए करवाया, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि बोले कब दोगे, उसी टाइम ले जा रहे थे सर आप। फिर मैंने वेट किया इसकी, सर जब इसकी माँ और नानी जब पीक पे आ जाएगी ना तो लोगों को दिखना भी चाहिए कोई अच्छी चीज, क्योंकि ड्राई में जो पशु वो अच्छा नहीं लगता। जी जी। तो दोनों मुकाविंग के समय पे है, इसीलिए फिर आज मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आपकी अमानत आपको सुपुर्द कर रहे हैं। ठीक है। तो ये गांव के सरपंच हैं, आप आज फिलहाल जो मौजूदा सरपंच हैं उनके पास लेकर के चलेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार है आपको। सबसे पहले तो समस्त ग्राम पंचायत बालक और समस्त ग्रामवासियों धर्मनगरी बालक की तरफ से आपके चैनल को और सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार और सत श्री अकाल। जी जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। शुभ नाम बता दीजिएगा एक बार सर। कुमार रेड्डू मेरा नाम है जी सर। गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई जो सीयू है इसने बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करके यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक ये पहुंचा है जी। हमारा गांव का जो नाम है बालक, इसमें बाबा रिद्धनाथ का डेरा है जो जूना अखाड़े में बहुत विशेष बड़ा स्थान रखते हैं जी। तो ये शुरू से ही जो धरती है त्यागी तपस्वी साधु संतों की धरती रही है, तो इस वजह से भाई बार बार जन्म लेते रहे, तो इस भाई ने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। जी जी जी। इतनी बड़ी मेहनत करके, और आज तक हमने तो जितना सोचा था, समझा था, सुना था, उसमें पंचायतें ही यूनिवर्सिटी से बुल लेके आती थी। जी 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 जी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पंचायत यूनिवर्सिटी को बुल सौंप रही है।
बहुत तो बढ़िया। हमने तो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब से, ग्रेवाल साहब से यही रिक्वेस्ट कर दी भाई इस बुल का नाम गांव बालक के नाम से रखा जाए। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया, माना भी उस बात बिल्कुल, को। डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। डॉक्टर साहब ने विश्वास दिला कि भाई आपके जो जहाँ भी जिस चीज की मेरे से जरूरत पड़ेगी गाँव जी। ग्राम को या शिव भाई को, हाँ, हाँ। उसको खरा उतरेंगे उसके ऊपर। ठीक है। और मैं भी शिव भाई को आश्वस्त करता हूँ, ग्राम पंचायत बाढ़ की तरफ से, गांव की तरफ से, जो भी भाई को, सर उसको जरूरत नहीं, बहुत मेहनती आदमी है, जो भी हमारे लायक होगी तो इसके लिए हम 24 घंटे तैयार है। भाई को सैल्यूट करते भाई इतना बड़ा तालियां त्याग बजा दो करें एक बार, बहुत अच्छा इन्होंने, मैं कहूंगा भाई के लिए एक कदम उठाया। तो सरपंच साहब आपका बड़ा बड़ा दिल से आज शुक्रिया का है। जो युग है ना, जी, इसमें 1 रुपया लोग छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, 1-1 रुपया चूकते फिरते हैं, बिल्कुल, कहीं भी मिल बिल्कुल। जाओ, किसी गंदी जगह मिल जाओ बेशक। जी, लेकिन जी, इस जी। भाई ने कम से कम 5-7 लाख रुपया बुल है आज ये ब्रीड के हिसाब से। जो लोग ब्रीड को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों को पता कि हीरे की परख क्या है। जी, जी, इन्होंने जी। अपना हीरा निकाल के बड़े भाई पंजाब को डोनेट किया है। बिल्कुल। तो ठीक है सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार आपका लगे, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत बहुत भाई जी। शुभकामनाएं हैं आपको। और गांव के काफी सारे जो बुजुर्ग हैं वो काफी जो पशुपालक इकट्ठे हुए हैं। तो बाबा नमस्ते आपको भी। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई के बारे में? शिव के बारे में तो जितना कहूँगा मैं उतना ही कम है। ठीक है। हमने तो पहले देखा था कि गांव में जो बुल आते थे वो बाहर से ले आए जाते, यूनिवर्सिटी से ले आए जाते, दूसरे गांव से ले आए जाते थे। जी जी जी। लेकिन आज इस भाई ने इतना बड़ा काम किया है कि हमारे गांव से यूनिवर्सिटी के लिए बुल जा रहे हैं। जी, जी, जी। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा गांव इसका आभारी है। इस जैसे सपूत पैदा हो, गांव का नाम रोशन हो, जी। इसके लिए मैं इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका, बहुत अच्छे विचार, बुजुर्गों की देन। शिव भाई फिर बात करें, कैसी कैसी प्रोजनी है अभी आज के दिन हमारे पास, कैसे कैसे पशु खड़े हुए हैं? भाई मेरे पास तो आज मैं मान लिया, वैसे तो जो मेरी भैंस है ना वो लगभग 60 साल पुराना खरना है जी। लेकिन 5वीं पीढ़ी आगे तैयार कर चुका हूँ भाई साहब। अच्छा। ऑन कैमरा दिखा चुका हूँ मैं। ठीक है। 5वीं पीढ़ी में आगे ले बैठा हूँ। और ये फिर जिस तरह देखो मेरे दादाजी इन्होंने कहा कि जो खानदान, सरपंच साहब ने कहा जो खानदान, चाहे वो इंसान हो पशु हो, तो भाई खानदान मायने रखता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। खानदान कभी धोखा नहीं देता। जी 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 जी। तो ये खानदान ले आया हूँ, उस खानदान से ही वारिस गया इस खानदान का पंजाब के अंदर। ठीक है। कितना टाइम हो गया सर आपको पशुपालन का काम करते वैसे हुए? तो देखो अपने दादे परदादे सारे कर दिया हुआ, जमींदारा के जो बालक हाँ कर दिया हुआ, जी। लेकिन मैंने 2014 में संभाला था ये ठीक अपना है। काम। तो काफी सारा संघर्ष भी करना पड़ा, लोगों ने टांगे भी खींची बीच बीच में, लेकिन उन सबको मात दे करके काफी आगे निकल गए। आज मैं उनका धन्यवाद एक करूंगा। उदाहरण हो समाज में सबके मैं बीच उनका में। धन्यवाद करूंगा भाई। जी 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 जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, फाइनली जो जिस डिटेल्स के बिहाफ पे ये जो कटड़ा है वो गढ़वासु यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होगा। सारे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड 5102 किलो 305 दिन का जो है इस कटड़े की माँ का जो रिकॉर्ड है वो। और ऑनर नेम आप यहाँ पे देखिएगा, शिव कुमार सन्नोफ चंदर के नाम से जो है यहाँ पे डिटेल्स और मेंशन इसकी है। टैग नंबर है इसका भाई 5630। 5630 जो इसकी और- मदर हाँ। है उसका। और ठीक इसमें है। भी आएगा, एक तो ये आएगा 2070। 2070। ये तो इससे पहले का था, उसके बाद जो मलिया देखो जी, जी, जी। जो उन्होंने जो यहाँ पे मेंशन है, ये रहा 5630। 5630। जी जी। और लिखा हुआ है रिटैगिंग डन ऑन 12/7/2021, यानी कि दोबारा से जो रिटैगिंग है वो हुई है यहाँ पे। ये जो जिस तरह देखो ये एनिमल नंबर है ना, ठीक है, ठीक। 2070। जी जी जी। और एनिमल नंबर है 2070। 2070। और ये कब का है? 26/2/2008। ठीक है। तो इसमें इसकी मिल्किंग हुई थी HLDB, रिकॉर्डिंग ऑफ मिल्किंग। ये देखो जी जी जी। हरियाणा GVH बालक, जो हम ठीक है। HLDB बोलते हैं जिसको, 26 किलो 486 486 ग्राम। बहुत बढ़िया सर। तो NDDP भी ठीक है। और HLDB भी। बहुत बढ़िया। ये देखो 22 जनवरी 2021 को इसी बैच की, ये देखो 5630 ठीक है। इसकी AI करी गई IM 453 से। ठीक और है। फिर इसकी काविंग हुई 30 नवंबर 2021 21 को। तो फीमेल का आपको जन्म दिया 3473। तो ये झोटी है 3473। ये झोटी सबसे पहले आप देखो भाई, और सबसे पहले टैग आईडी से ही शुरू करते हैं। ये आप टैग आईडी देखो 3473 की जो टैग आईडी है मेंशन है। इसका बाप हो गया। क्या कुछ पूरी जानकारी है झोटी की फिर? ये इसका नाम श्यामा है। श्यामा। और ये 4 दांत गंगानगर गंगानगर मेला लग गया था राजस्थान। उसमें ठीक मिल्क है। ब्यूटी में 4 दांत का जो था उसमें पहले स्थान पे आई थी। बहुत बढ़िया सर। और फिर इसकी मिल्किंग मैंने बता दिया था
लाइव मिल्किंग हुई है। कितना दूध तोला इसने लाइव मिल्किंग? 18 किलो। पौने 18 और किलो। एनडीडीपी रिकॉर्डिंग लगभग 3600 किलो है। अच्छा, इसका वो कहें- सारे साल का लैक्टेशन हाँ, रिकॉर्ड फर्स्ट किया। ब्यात का। तो आज पूरी जानकारी क्या कुछ है? फिलहाल काविंग कर रखी है इसने? अब सेकंड में क्या काविंग करेगी। तो इसका फर्स्ट का जो काविंग का बच्चा था ना, वो दिया है। बहुत बढ़िया। और वो भी आपको अब दिखाएंगे उसकी डिटेल। इसी का जो कटड़ा है ये इसका है। हाँ, और ठीक इसका है। टैग नंबर दिखा दिया। और इसी टैग नंबर की जो ये डिटेल है, ये देखो, ये M453 वाली भाई शायर। जी जी जी, शायर सीरिया आईडी बिल्कुल होगी। फिर इसमें देखो AI करी गई जो 19/1/2023 को इसकी AI कर रखी है। M466 मेंशन है यहाँ पे। 66 से। जी 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 जी। और उसके बाद फिर इसकी काविंग डेट ऑफ काविंग है यहाँ पे 19/10/2024। को। ठीक है, मेल और काफ को जन्म दिया। टैग mention नंबर है क्या है? 88400। 88400 काफ की जो आईडी है वो। और ये जो कटड़ा है ये वही कटड़ा है। आज 1 साल का कटड़ा लेकर के जा रहे हैं। ये आप देखो भाई 88400। इसके गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ठीक है सर। बाकायदा सर ने जो ने इनका डीएनए करके वो बता ही दिया था। बहुत बढ़िया। तो डीएनए वगैरह करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ले जाती है वैसे तो लेके नहीं जाती। हाँ। डीएनए करके लेके जाती। ठीक है। तो ये तो हो गई झोटी। इस झोटी की माँ है ये माँ होगी। ये 16वें ब्यात में ये है। 16वें ब्यात में। तो इसकी और एक बार कंप्लीट जानकारी दे इसकी दीजिएगा कंप्लीट सर। जानकारी ये देखो भाई, 3 फरवरी 2016 को ठीक है। AI करवाई गई। AI डेट होगी PC 461। ठीक है। और फिर काविंग डेट और ये देखो मेल काफ। मेल काफ को और जन्म दिया इसका टैग नंबर लगाया गया 6923। 6923। ठीक है। तो जो श्याम बालकिया जो बुल है उसका टैग नंबर है 6923। और जो बुल है वो आप देखिएगा यहाँ पे, इसके कान में जो टैग है ये आप देख सकते हो 6923। ठीक है। और ये प्रूफ हो गया उसी भैंस का रिकॉर्ड साहब गए। उसके बावजूद भी मैं नहीं रुकिया भाई, क्योंकि जो होता था, जो मैन होता है कि डीएनए। जी जी जी। वो डीएनए रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। तो भाई एक ऐसे जागरूक पशुपालक जिनके पास सारे पुख्ता सबूत, पुख्ता जो प्रमाण हैं आज के दिन लिए हुए हैं। भाई साहब ये डीएनए रिपोर्ट इसकी। जी जी जी। ये देखो शायर। हाँ, PC 461 ID ठीक है। PC 461 जी। और फिर इसकी माँ की, और फिर जो ओरिजिनल जो मुर्रा बुल है और वो 6923। ठीक है। और ये उसकी भाई डीएनए रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। सारी जानकारी, पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रमाण है वो। आज अभी फिलहाल भैंस का कितना टाइम बचता है फिर? अभी तो 1-2 दिन लेगी भाई साहब। 1-2 दिन और लेगी। हाँ, 1-2 दिन लेगी। तो एक बात बताऊं भाई साहब, 16वें ब्यात में ऐसा ऑर्डर हमने नहीं देखा। क्या कुछ खिला पिला करके मेंटेन कर रहे हो और बता दो। तो भाई भरे भरे डब्बे तो सब दिखाते हैं भाई, खाली डब्बे लेकर के आए हैं। खाली भरा डब्बा तो कोई ठीक है ठीक है। ये क्या है फिलहाल? लीवोसेल है भैया। लीवोसेल नॉर्मल कंपनी का जी जी जी। ठीक है। लीवोसेल बैकअप जी। जो कि कोई भी पशु हो भाई। और सबसे बात तो जो ओल्ड एज में जो संदीप भाई जो दिक्कत आती है ना मेरे को, जो कि पिछले ब्यात में भी आई, इस ब्यात में भी आई, भैंस जब भी काविंग का समय नजदीक आता ना, उस टाइम पे ये खाना पीना बंद कर देती है। और खाना पीना बंद करेगी तो शरीर से एनर्जी टूटेगी। बिल्कुल। तो वो चीज नहीं होने पाती। तो इसका राज ये है भाई साहब। अच्छा, लीवोसेल खिला करके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला भाई इसमें। ठीक है। मिल्किंग के टाइम पे भी और ईब भी। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सका, जो मेरे 16वें ब्यात में भी मेंटेन बना के रख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दाना तो आप कोई भी डाल दो, दाने से कुछ नहीं होता। दाने को हजम करना, शरीर के अंदर लगाना और उसको खिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। कितने टाइम ट्राई करते हो इसको फिलहाल? मैं तो 3 साल हो गए भाई इसको यूज करते हुए। नहीं, भैंस को कितने टाइम छोड़ते, कितने टाइम हो फिलहाल? भाई अब की बार तो मैंने ज्यादा टाइम दिया इसको, ज्यादा क्योंकि कितना? उम्र ज्यादा हो गई थी। अच्छा। और बीच में 1-2 बार इसने मतलब 3 महीने का गर्भ भी डाल दिया था। अच्छा। अब तो एक मतलब ये 2 साल में भी आई अब तो। ठीक है। क्योंकि तो रिस्क ही लिया था मैंने इसका। तो अब मेरे हिसाब से उम्र ज्यादा हो गई, अब तो इसको आपने छोड़ देना चाहिए। रिटायर ही करूंगा। हाँ, देखो बिल्कुल। क्योंकि देखो पीछे परली साइड इसके 8 टन भी पड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उठा भी नहीं जाता, एक ही जी, साइड जी, से जी। बैठती है यार। ठीक है। तो आगे मैं नहीं इसके साथ धक्का। बहुत बढ़िया। तो ये जो अभी बच्चा जन्म लेगा इसका क्या करोगे? अब दोनों माँ बेटियां PC 574 से क्या बने, क्या बनकर आ रही है? दोनों की दोनों। ठीक है। तो बच्चा जो पेट में है उसका क्या कोई मतलब खरीदेगा तो? चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, वो किसी को नहीं दूंगा। अगर मेरा गांव तो लेगा, जिस तरह बोला गांव के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अगर नहीं, मैं मोल किसी को नहीं। मोल किसी को नहीं दोगे। तो एक चीज और लास्ट में, ये जो सीमन का आपको सजेशन, जो सुझाव देते हैं, किसी की सलाह लेते हुए अपनी मर्जी से अब की बार इससे ज्ञापन कराना? मैं जो कहा हूँ ना, मैं जितने भी अपने युवा साथी हूँ, सबसे पहले एक संदेश देना चाहूंगा भाई साहब,
कोई मेरे जैसा कोई दूध निकलवा दो, मेरा चैंपियन बन जो, उनके पीछे मत भागो। आप जो बुल वाला है, सबसे पहले बुल वाला जो बुल की मां है ना उसको देखो जी। उसका थन कैसा है, उसका शरीर कैसा है, कहीं वो तीसरे चौथे ब्यात में भी उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, और भाई थन लंबा ना हो, आगे की तरफ ना हो, ये चीजें मैं देख के, और वो फिर वो चीजें क्या वो बुल अपनी कटड़ियों के अंदर दे रहा है कि ना दे रहा है, वो चीजें देख के सिलेक्ट करता हूं। ब्रीड कैरेक्टर्स मायने रखते हैं भाई साहब, और उन्हीं के बिहाफ पे आगे आने वाली जो नस्ल है वो मायने रखती है। वही मायने, और उसी के बाद देखो आज मैं जो मलिया एक, मैं अपने आप को ब्रीडर नहीं कहूंगा क्योंकि आज के जमाने में ब्रीडर और नेता बदनाम हो चुके हैं। जी 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 जी। तो मैं एक अपने आप को सफल किसान फार्मर मानूंगा, और ये ट्रेंड भी बना लिया है भाई। जी जी जी। जिस तरह देखो मैं आम परिवार से उठ के आया हूँ, आज जो काम कर रहा हूँ, मेरे को एक अलग कैटेगरी में रख देगी, बड़ा ब्रीडर। बड़ा ब्रीडर का तमका लगा के उसको फिर बदनाम करना शुरू कर देते। जी जी जी। तो आप बड़े ब्रीडर नहीं हैं भाई, एक सफल किसान, धरती से जुड़े हुए किसान हो, डाउन टू अर्थ रहना पसंद करोगे और पशुपालकों के बीच में रहना पसंद करोगे। आज जो परिणाम, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपकी झोटियां बता रही हैं, बाहर जो आपका पशुधन क्राउड में जो बंधा हुआ है, बैठा और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लेके जा रही, यूनिवर्सिटी पागल नहीं है, इतने वहाँ ग्रेजुएट जो डॉक्टर बैठा रखे हैं, वो कोई किसी ऐसी लाइन को नहीं लेके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जहां तक आइडिया है, लगभग 4-5 साल हो गए हम लोगों को वीडियो कवर करते हुए, हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं, पहला गांव ऐसा है जिसने एक जो बुल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया है हमारी नजरों में। देखो कई चैनलों के माध्यम से नहीं देखा हुआ, ऐसे कर दिया होगा, मैं ये नहीं कहते किसी ने नहीं कराया होगा, चैनलों के माध्यम से नहीं देखने को आया, तो अगर कर दिया होगा बहुत अच्छी बात है, किसी ने नहीं देखने में नहीं आया है। ठीक है, तो कोई पशुधन सेल के लिए आज नहीं, अपना कोई सेल नहीं, सिर्फ ब्रीडिंग दिखाने के लिए भाई आपके भाई ने क्या कर और क्या करके दिखाया है। ठीक है, बस तो ये हो गया सर आपका पशुधन। एक लिक्विड और आपके हाथ में, ये क्या है? ये बयाने से लेवा जोश। जी जी जी। हाँ, जिसमें मैंने एक इसका एक शैम्पू और आता है जो स्प्रे होता है। हाँ। अगर थन में मैंने थोड़ा बहुत कमी है, अडर को टेढ़ा मेढ़ा, उसको स्प्रे करने से वो भी काम पूरा करता है, वो सही काम करता है। अगर कोई मस्टाइटिस हो। तो ये प्रोडक्ट्स कितने टाइम से यूज कर रहे हो? नोरेल के 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से रिजल्ट मिले भाई? तभी कर रहा हूँ। 100% है। 100%। ठीक है, देखो शिव भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, काफी सारे भाइयों को भ्रमित करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। लेवा जोश की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद अपने घर अपनी झोटियों पे यूज किया, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, फिर मेरे को और मैं सोच भी रहा था कि भाइयों को वीडियो बना करके डालूं, लेकिन वो देखो भाई ना कंपनी से कोई लेना देना ना, अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट को पैसे कहता होगा पैसे लेके कर रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद यही है कि भाई जो मेरे को रिजल्ट मिला उस चीज को भाइयों को बताऊं। भाई यूज करना ना करना उनका काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। किसी अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर तो आप बता ही सकते हो। 94 671 52 536 52 536। गांव है आपका बालक हिसार। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। तो ये पशुधन भाई इनका, और ये पशुपालक जो ये क्राउड है वो बता रही है, आज इस गांव के लिए मैं कहूँगा काफ़ी खुशियों से भरा हुआ जो दिन है वो। और फाइनली ये कटड़ा गढ़वासु यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो रहा है, और अच्छी अच्छी जो झोटियाँ, अच्छा अच्छा पशुधन है भाई के फार्म पे खड़ा हुआ है, ब्रीडिंग पे काम किया। आज जो हरियाणा प्रदेश के जो स्टार पशुपालक, जो टॉप ब्रीडर्स हैं, उनमें भाई का नाम लेने में हमें किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की हिचक नहीं होगी। तो सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।